साहित्य मेला षष्ठम श्रेणी पार्ट 1 वृंद के दोहे। ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप जाकर मेरे चैनल पर पार्ट 1 वृंद के दोहे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 2 इनमें से सीखो श्रीधर पाठक यह पद आलोचना करने वाली हूँ। तो सबसे पहले में है लेखक का जीवन परिचय। जीवन परिचय 1860 ईस्वी में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था और 1928 ईस्वी में इनका मृत्यु। इनका जन्म चौधरी जिला आगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संस्कृत और फारसी का भी ज्ञान प्राप्त किया। कलकत्ता में सरकारी सेवा करने के बाद प्रयोग में आकर बस गए। ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली में कविता लिखे तथा अंग्रेजी एक संस्कृत पुस्तकों का पद्यानुवाद भी किया। इनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार के स्वर सुनाई देते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां में से है जगत सच्चाई सार, मनोविनोद, कश्मीर सुषमा, भारत गीत प्रमुख है। अब चलते हैं इस कविता में। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जागना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जीतना, हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो ये कविता यहीं तक थी। अब इस कविता का मैं आपको सारांश बताऊंगी, यानी कि व्याख्या करूंगी। तो सबसे पहले है फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इस पंक्ति का व्याख्या यह है कि कवि ने बच्चों को प्रेरणा दी है कि वे खिले हुए हंसते फूलों से सदा प्रसन्न बने रहना तथा हंसते रहना सीखे। भौरों से सदा गुनगुनाना अर्थात गाते रहना सीखे तथा वृक्ष की झुकी हुई डालियों से सर्वदा मस्तक झुकाना अर्थात नम्र बने रहना सीखे। कवि चाहते हैं कि बच्चे हमेशा हंसते हुए, गाते हुए तथा विनम्र बने रहें। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पंक्ति जो है, सूरज की किरणों से सीखो जागना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। इस पंक्ति का व्याख्या यह है, इस कविता में कवि ने सूर्य की किरणें तथा लता वृक्षों से सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने किरणों से और तथा लता वृक्षों से सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों की यह प्रेरणा दी है कि वे सूर्य की किरणों से सवेरे जागना तथा जगाना सीखें। रात बीतते ही सूर्य उदय होता है। सूर्य की किरणों के प्रकाश में बच्चों को भी जागकर दूसरों को जगाना चाहिए। जिस प्रकार लता और वृक्ष हरदम आपस में लिपटते गले लगते हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी उनसे शिक्षा लेकर आपस में प्रेम से एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। और तीसरा पंक्ति है, दीपक से सीखो जीतना, हो सके अंधेरे हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। इस पंक्ति का यह अर्थ है, यह व्याख्या है। इस कविता में कवि ने दीपक तथा पृथ्वी से सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों से कहा है कि वे जितना हो सके दीपक से अंधकार दूर करने की शिक्षा ले। नन्हा सा दीपक अपने चारों ओर के अंधकार को दूर कर रोशनी कर देता है। वैसे ही बच्चों को भी दीपक से सीखकर अपने आसपास के अंधेरे को दूर कर देना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करती है, उसी प्रकार बच्चे भी पृथ्वी के सभी प्राणियों की सच्चाई के साथ सेवा करने का सीख लेना चाहिए। चौथा पंक्ति यह है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। इस पंक्ति का यह अर्थ है
इस कविता में कवि ने बच्चों को जल धारा तथा धुएं से सीखने की प्रेरणा दी है। जल का प्रवाह सदा आगे बढ़ता रहता है, उससे सीख लेकर बच्चों को भी सदा अपने जीवन के मार्ग पर अर्थात अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार आग से निकलने वाला धुआं सदा ऊपर ही चढ़ते रहता है, उसी प्रकार बच्चों को भी धुएं से सीख लेकर हमेशा ऊंचाई पर चढ़ते रहना चाहिए, अर्थात सदा उन्नति करते रहना चाहिए। और 5वां पंक्ति यह है, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चे उत्तम विद्या पढ़ना। इस पंक्ति की यह व्याख्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को सज्जन लोगों तथा गुरु से सीखने की प्रेरणा दी है। कवि ने बच्चों को यह परामर्श दिया है कि वे सज्जन पुरुषों के जीवन से शिक्षा लेकर अपने चरित्र का निर्माण करें। अपने गुरु से वे सदा श्रेष्ठ अच्छी विद्या की शिक्षा प्राप्त करें। गुरु से अच्छी विद्या सीख कर ही वे जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता की पंक्ति समझ आई होगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।